ओम सच्चिदानंद स्वरूपा ईशा जगदीशा सदगुरु के घोष वाक्य से अपने प्रभु को हृदय में धारण कर मैं अध्यात्म चिंतन की इस श्रृंखला में आप सब देवियों और सज्जनों का स्वागत करता हूँ। आप सबको नमन करता हूँ। ये मेरी श्रृंखला की 172वीं कड़ी है और इसमें व्याख्या एवं चिंतन का विषय आदिगुरु शंकराचार्य का एक बहुत सुंदर श्लोक है। वो इस प्रकार है, भज गोविंदम भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते संप्राप्ते सन्निहिते काले नहीं नहीं रक्षति दुःखिं करणे। फिर से एक बार सुने, भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते संप्राप्ते सन्निहिते काले नहीं नहीं रक्षति दुःखिं करणे। पहले इसका सरल अर्थ लेंगे। अब आइए परिप्रेक्ष्य में चलते हैं। आज से करीब 1200 वर्ष पहले केरल प्रदेश में भगवान भोलेनाथ की कृपा से ही एक नंबूदिरीपाद दंपति के घर अलौकिक बालक ने जन्म लिया। माता पिता ने उसका नाम शंकर रखा। बहुत ही मेधावी एवं अलौकिक गुणों से परिपूर्ण बालक। दस 12 साल की अवस्था में ही वो नर्मदा नदी के किनारे ओमकारेश्वर पर्वत में भगवान श्री गोविंद पाद स्वामी के सानिध्य में पहुंच गया। उन्हीं से शिक्षा दीक्षा ली एवं अद्वैत ब्रह्म के बारे में पूरी जानकारी ली। फिर स्वामी जी उसके ज्ञान विज्ञान से अत्यंत प्रभावित हो गए और उन्होंने कहा, वत्स शंकर, आज से तुम्हारा नाम शंकराचार्य होगा और तुम अद्वैत ब्रह्म का प्रतिपादन सारे भारत में करोगे। इसमें जो विकृति आ गई है एवं कुछ पंडित पूर्ण रूप से इसको नहीं मानते हैं, नहीं समझते हैं, उनको भी पूर्ण रूप से समझाने का अदम्य कार्य तुम्हें ही करना है। इसे स्वामी जी ने शंकर दिग्विजय के नाम से कहा। स्वामी जी का आदेश पाकर शंकराचार्य सारे भ्रमण में घूम घूम कर अद्वैत ब्रह्म की मीमांसा समझाने लगे। भारत के 4 कोनों में उन्होंने
अद्वैत ब्रह्म के मठों की स्थापना की। और फिर इसी कालखंड में उन्होंने सूत्र भाष्य लिखा, ब्रह्म सूत्र भाष्य, विवेक चूड़ामणि, भज गोविंदम इत्यादि कई एक अद्भुत अलौकिक ग्रंथों की रचना की। और फिर करीब 35-40 की आयु में ही केदारनाथ धाम चले गए, जहाँ उन्होंने भगवान शिव के सानिध्य में अपनी प्राण लीला समाप्त की। इस प्रकार उनका कार्य सब अद्भुत अलौकिक दिव्य है। तो भज गोविंदम बहुत ही सरल श्लोकों का समूह है। एक एक श्लोक मानो गृहस्थों के ऊपर, उनके मोह के ऊपर मुगदर का काम करता है। स्वामी जी ने स्वयं इसे मोह मुदगर ही कहा है। उसी का पहला श्लोक भज गोविंदम, भज गोविंदम, गोविंदम भज मूढ़मते संप्राप्ते संनिहिते काले नहीं नहीं रक्षति दुक्रिन करने। गृहस्थों को उन्होंने मूढ़मती कहा है। सब पढ़े लिखे लोग हैं, परंतु उन्हें अपने भले बुरे का पूरी तरह ज्ञान नहीं है, इसलिए उन्हें मूढ़मती कहा। तो उन्होंने कहा गोविंद का स्मरण करो, गोविंद का भजन करो, क्योंकि मृत्यु के समय व्याकरण के नियम अथवा समाज में जो व्यवस्था है उसके नियम कोई आपकी सहायता नहीं कर पाएंगे। और प्रभु की शरण में जाना होगा। यही नहीं, उन्होंने कहा का तव कांता कस्ते पुत्र संसारोऽयमतीव विचित्र कस्य त्वं वा कुत आयातः तत्त्वं चिन्तय तदिदं प्रातः। बहुत ही सरल भाषा में बहुत ही सरल संस्कृत शब्दों का प्रयोग किया है। कौन तुम्हारी पत्नी है, कौन तुम्हारा पुत्र है, तुम कहाँ से आए हो, ये सब बातों का विचार करो। क्योंकि समय बीत जाने पर निमिष मात्र में प्रभु की शरण में जाना निश्चित है। यही नहीं, उन्होंने कहा समय रहते प्रभु की शरण में जाने के लिए अपने आप को प्रस्तुत करो। एक जगह उन्होंने कहा
वयसि गते कः काम विकारः, वयसि गते कः काम विकारः, शुष्के नीरे कः गातारः, क्षीणे वित्ते कः परिवारः, ज्ञाते तत्वे कः संसारः। 1960-65 के दशक की बात है। स्वामी चिन्मयानंद रांची में पधारे थे और उन्होंने इस पर भगवत चिंतन भज गोविंदम पर उन्होंने 7-8 दिन उपदेश प्रवचन किया था। मेरा भी परम सौभाग्य था, उनके दर्शन हुए एवं उनके उपदेश से भगवत चिंतन के भज गोविंदम से मेरा परिचय हुआ। अब देखें, भज का ज्यादा करके हम भजन से ही लेते हैं, परंतु एक और अर्थ भी है। भज सेवायाम में कहा गया है, संस्कृत भाषा तो देव भाषा है, तो सेवा में जैसी हमारी स्थिति हो उस हिसाब से समाज में, देश में जो असहाय हैं, बूढ़े हैं, लूले लंगड़े हैं, बीमार है, सबकी सेवा करना भी मनुष्य मात्र की जिम्मेवारी है। और ऐसा करने से जो उसे उस समय प्रसन्नता और सुख आनंद का अनुभव होगा, वो वर्णनातीत है। यहाँ तक कि स्वामी जी ने ये भी कहा कि अगर कुछ धन मुद्रा खर्च करके आप बीमारों की शुश्रूषा के लिए धन खर्च करते हैं एवं असहाय लोगों को कुछ अन्न दान करते हैं, उससे उनका कल्याण कम और आपका कल्याण अधिक होगा। और अगर कुछ भी नहीं कर सके तो जहाँ तक हो सकता है साफ सफाई का ध्यान उसके कार्य करने में आप गुरुद्वारे में जाए, मंदिरों में जाए, पब्लिक स्थानों पर जाए। इसी प्रकार करते करते कब समय बीत जाए और कब आपको प्रभु के शरण में जाना पड़े, कोई नहीं जानता। इसलिए आप सबसे निवेदन है कि जहाँ पर भी आपको भज गोविंदम पुस्तक मिल जाए लेकर पढ़े और उसमें दिए हुए उपदेशों को भजन के रूप में स्वीकार करें और उसी प्रकार जीवन को ढालने की कोशिश करें, प्रयत्न करें। ये एक जीवन जीने की शैली है। हम किसी पर उपकार नहीं करते, हमारा ये दायित्व है। अब जाने से पहले आप सबसे निवेदन है कि मेरे इस चिंतन माला को आप अनुमोदित करें। कमेंट बॉक्स में जाकर इस कड़ी के संबंध में
अनुकूल टिप्पणी भी दें। आपका कल्याण हो और आपके साथ साथ मेरे ऊपर भी प्रभु की कृपा बनी रहे, अनुकंपा बनी रहे, ऐसा कहकर मैं अपना ये आख्यान समाप्त करता हूँ। आपकी जय हो, बारंबार जय हो।